ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं ये मनुष्य के जीवन में ऐसा रहस्यमय ज्ञान है जो बहुत कम लोगों को इसके विषय में जानकारी है। और यह विषय जो बतलाया गया है वो हमारे अथर्ववेद में बताया गया है। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारे जितने भी महान डॉक्टर हैं या कुछ आयुर्वेदाचार्य हैं या अन्य जो भी रोग संबंधी विषयों के बारे में जानते हैं, या तो वह आपको संपूर्ण जानकारी देते नहीं हैं और या उनको संपूर्ण जानकारी के विषय में ज्ञान नहीं है। अथर्ववेद, वैसे तो सभी वेदों में आयुर्वेद का बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन अथर्ववेद में इसका विशेष महत्व है। और ये हमारे भारतवर्ष, क्या पूरे विश्व का दुर्भाग्य कहो कि जो वेदों के अंदर में दवाइयों के विषय में लिखा हुआ है उसे ये डॉक्टर आदि समझ नहीं पाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के समझ में आना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से जो मुझे छोटा मोटा ज्ञान है मैं उसको आपके सामने सम्मुख व्यक्त करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि जितने आदमी के शरीर के अंदर में बाल हैं, समझिए कि उतनी ही दुनिया में बीमारियां भी हैं। और बिल्कुल यह सत्य बात है। अगर आपको मेरी इस बात पे विश्वास नहीं होता है या डॉक्टर वगैरह जो कोई इस वीडियो को देख रहा हो उसे विश्वास नहीं होता है, तो वह एनसाइक्लोपीडिया देख ले, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आई देख ले, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हार्ट एंड डिजीज देख ले। कितनी सारी एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है जिसके अंदर में संपूर्ण बीमारियों के बारे में ज्ञान दिया हुआ होता है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि हमारे शरीर में जितने बाल हैं उतने ही प्रकार के इस पृथ्वी पर रोग भी मनुष्य के अंदर पैदा होते हैं। ये रोग केवल मनुष्य में ही नहीं, जानवरों में भी, पक्षियों में भी, हर जीव के अंदर में ये रोग पैदा होते हैं। क्योंकि जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, भगवान ने उसकी मृत्यु के किस प्रकार होगी इसलिए रोगों का भी उसके साथ उत्पत्ति दी है और उसके बचाव के भी सुझाव दिए हैं। अब वेदों में इसके बचाव किस प्रकार हैं, इतनी बीमारी होते हैं पर इसके बचाव किस प्रकार हैं, ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है। हम लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को कैंसर हो गया है या किसी को गंभीर बीमारी हो गई है, तो उसका जो है दवाइयों के बावजूद भी उसका इलाज नहीं हो पाता है। तो जिस प्रकार से प्रभु ने मनुष्य के शरीर में बाल जितने रोग दिए हैं, उसी प्रकार से भगवान ने इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के वृक्ष, पेड़ पौधे भी दिए हैं। और इसमें कोई भी वृक्ष इस प्रकार का नहीं है जिससे कि मनुष्य के जीवन में लाभ न मिलता हो। कहते हैं कि कई बार विष विष को मारता है। आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों को सर्प अगर काट जाए तो उन्हें इस प्रकार का भी
पौधा होता है जो उनको उससे बचा सकता है। तो इस बात को हर मनुष्य को जीवन में समझना चाहिए कि हमारी जो वनस्पति है पृथ्वी पर, ये संपूर्ण वनस्पति जो है ये किसी न किसी रूप में, किसी न किसी औषधि के रूप में कार्य करती है। अब एक तो बात ये रही, और दूसरी चीज ये है कि व्यक्ति जीवन में स्वस्थ रहे कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या आज के समय में सबसे बड़ा ज्ञान है। और हर मनुष्य के अंदर में लालच की भावना होती है। और यह भी लिखा हुआ है शास्त्रों में कि आदमी को नमक और मीठे का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग इसमें मन में सोचेंगे, अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो ब्राह्मणों को जब भोज कराया जाता था, राजा महाराजा लोग, तो उसमें खीर का उपयोग क्यों किया जाता था? और खीर में भी भैंस या अन्य जानवरों का जो है दूध की खीर नहीं बनाई जाती, केवल मात्र गाय के दूध की ही खीर बनाई जाती थी। मैं आपको बड़े रहस्यमय बातों के विषय में ज्ञान करा रहा हूं, अगर समय है तो देखो, नहीं तो मत देखिएगा। तो खीर का प्रयोग इसलिए कराया जाता था, वो भी गाय का, क्योंकि गाय एक ऐसा जानवर है जो जब जंगल में चरता है तो अनेक प्रकार की बूटियों का उपयोग करता है, जिसमें अनेक प्रकार की औषधियां होती हैं। और गाय को यह भी मालूम होता है कि किस वस्तु को मुझे खानी है और किस वस्तु को मुझे नहीं खाना है। ये प्रभु ने उसके अंदर में ऐसा गुण दिया हुआ है। तो उस समय में जब भोजन आदमी करता था तो उसके बाद उसको भोजन में खीर वगैरह दी जाती थी, और उस खीर के अंदर में मिठास के लिए या तो विशेष रूप से ऐसे द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था जो अपने में मिठास लाते हैं। ऐसे भी हमारे वनस्पति में वृक्ष हैं जिनके अंदर में मिठास होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब आम कच्चा होता है तो वो खट्टा होता है, लेकिन पकने के बाद उसमें मिठास आ जाता है। इसी प्रकार से कई औषधियाँ हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार हैं जिनका तो उन औषधियों का खीर में डाल के प्रयोग किया जाता था। और कहा यह जाता था कि गाय के दूध से बनी हुई खीर और गोमूत्र का एक विशेष महत्व क्यों था, उसके विषय में आज आपको मैं संपूर्ण रूप से बताऊंगा। आपने ये सुना होगा कि कई बार जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध में माँ को इस प्रकार के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं डॉक्टरों द्वारा, जिसका असर बच्चे पर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो गाय दूध देती थी, उसकी जो खीर बनती थी, उसमें उन तमाम औषधियों का गुण आ जाता था, जिसके कारण वह शरीर में जाने के बाद व्यक्ति को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखते थे। और ये भी आपको पता है कि हम व्यक्ति जब दवाइयाँ वगैरह खाता है तो उसका समस्त जो मिश्रण है वो यूरिन के माध्यम से, यानी मूत्राशय के माध्यम से बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से जब गाय जंगलों में भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन करती है तो उसके जो गोमूत्र है उसमें उन औषधियों का आना स्वाभाविक है। और इसीलिए
अन्य जानवरों की अपेक्षा गाय जंगल में अनेक प्रकार के ऐसे जो है चीज़ों का सेवन करती है, ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन करती है जो उसके गोमूत्र के अंदर में आ जाते हैं। अगर कोई कैंसर का व्यक्ति भी या कैसे भी रोग शरीर में हो, चर्म रोग हो, किसी भी रोग हो, वह गोमूत्र का सेवन करता है। इसकी भी एक मात्रा है, ये नहीं कि आप बिल्कुल दिन भर पानी के माफिक पीजिए, ऐसा नहीं, लेकिन उसकी एक मात्रा है। उसके हिसाब से अगर उसको लेगा तो उसको बड़े से बड़े रोग से निदान मिल जाएगा। लेकिन ये उन्हीं गायों के गोमूत्र पर निर्भर करता है जो गायें जंगल के अंदर में चरा करती है, जो जंगल में भोजन प्राप्त करती है, न कि घर में पाली हुई रोटी और उससे प्राप्त गोमूत्र से, उससे नहीं है। ये केवल उन्हीं गायों पर लागू होता है, ये गोमूत्र जो जंगल में विचरण करती हैं। ये बिल्कुल अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गोमूत्र का इसीलिए एक अपने में विशेष महत्व है। तो ये बात को मनुष्य को अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि अगर वह मीठा खाता है तो उसे नमक वाली चीज़ें एकदम पीछे से नहीं खानी चाहिए। अगर वह नमक वाली चीज़ खाता है तो मीठा ऊपर से नहीं खाना चाहिए। अन्यथा इन दोनों का मिश्रण जो है व्यक्ति के शरीर को आंदरूनी रूप से कष्ट पहुंचाता है। अब वह कष्ट तो अंदर होता है शरीर के, अब उसको मनुष्य देख नहीं सकता है, लेकिन अगर इसकी जो है पूरी जांच की जाए तो आपको इसके अंदर में स्वयं जो है फर्क नजर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रोगों से निदान के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर किसी व्यक्ति को इस बात पे कोई संदेश है तो वह अथर्ववेद को अध्ययन करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको कुछ जीवन में रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। धन्यवाद।